अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल्स लाइफ़स्टाइल से। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एक बहुत अच्छा व्लॉग लेकर आई हूँ विंटर शॉपिंग का, क्योंकि मैं गई थी विंटर शॉपिंग के लिए, क्योंकि स्नो की आमद है। तो मैंने कहा कि उससे पहले अपने इंतज़ामात कर लिए जाएँ। मेरे पास तो विंटर शूज़ भी थे, विंटर कोट भी था लास्ट ईयर का, बिल्कुल ठीक था मैंने, क्योंकि लास्ट ईयर ही लिया था। लेकिन बच्चियाँ जो थी उन्होंने कुछ लेनी थी अपने लिए चीज़ें, कुछ शूज़ लेने थे विंटर के, और कुछ लड़कों के लिए मैंने विंटर शूज़ देखने थे। तो बस अभी पहुँच गए थे नाइग्रा आउटलेट। नाइग्रा आउटलेट जो है वो तकरीबन ब्रैम्पटन से 1 घंटे के रास्ते पे है। और बस अभी आते ही सबसे पहले बच्चों को बाथरूम याद आ जाता है, तो बाथरूम चले गए बच्चे, क्योंकि पूरे रास्ते में जूस पी कर, क्योंकि हमारे घर से ये आउटलेट जो है ना ये 1 घंटे का रास्ता है, क्योंकि हम रहते हैं ब्रैम्पटन में। ब्रैम्पटन और नाइग्रा यानी नाइग्रा फॉल जो है ना, वो पूरा नाइग्रा जो है वो एक इलाका है ना। तो उससे थोड़ा सा पहले सेंट कैथरीन आता है, ये आउटलेट सेंट कैथरीन में है ना। तो वहाँ से आगे तकरीबन 10 से 15 मिनट का रास्ता नाइग्रा फॉल का, वहाँ भी जाने लगे थे, बस टाइम कम था तो, और शाम हो गई, तो हमने सोचा कि चले छोड़ो, अभी काफ़ी देर हो चुकी है, क्योंकि आज मेरी छुट्टी का दिन था। तो मैंने कहा कि चले, हमने जाना तो वीकेंड पे था, लेकिन बस मेरी छुट्टी नहीं थी, तो मैंने कहा कि इससे पहले कि स्नो हो जाए तो पहले से ही जाके अफसान के ख़ास विंटर के शूज़ बिल्कुल नहीं थे, छोटे हो गए थे। अफान के तो फिर भी पहले साल के थे, लेकिन वो थोड़े फिट थे, तो मैंने कहा चलो उसकी तो खैर है, उसका तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन हसान के बिल्कुल भी नहीं थे ना। तो अभी ये मैं देख रही थी, तो ये वाले मुझे शूज़ बहुत अच्छे लगे हैं। एक तो इसमें ये अच्छी बात थी कि इसमें कुछ लेसिस वगैरह नहीं है ना, और दूसरा ये देखिए कितनी अच्छी स्नो के लिए ग्रिप है यहाँ पे ना, बैक साइड पे। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे ना, मैंने कहा मैं ये ले लेती हूँ। फिर उसने ट्राई किए तो उसने कहा ये बिल्कुल ठीक है, तो फिर मैंने उसके लिए यही ले लिए। फिर इसमें ज़िप लगी थी, तो ज़िप भी अच्छा है कि ईज़ी है उतरने में ना, तो मुझे ये सबसे अच्छा लगा। फिर यहाँ बेटियों ने अपने लिए ले लिए, हसान के लिए ये मैंने $119 प्लस टैक्स लिए हैं। जब भी विंटर शूज़ लें उसके नीचे रबड़ ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान से आप आते हैं तो आपको इतना पता नहीं चलता। जो लोग यहाँ पे हैं उनको तो सैर है पता है, क्योंकि स्नो होती है उसमें फिसलन वगैरह भी होती है। तो इधर मैं अपने लिए ये शूज़ ट्राई कर रही थी, तो अच्छे मुझे लगे, लेकिन मैंने लिए तो नहीं है। मैंने कहा चलिए अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो ले लूँगी। लेकिन वैसे ही मैं देख रही थी, ये देखिए ये $69 में। मैंने कहा चलिए आपको आइडिया भी हो जाएगा कि शादी वगैरह के लिए अगर कुछ लेकर आने, या आप कनाडा आ रहे हैं तो यहाँ पे ये अच्छे मिल जाते हैं। ये बड़ी बेटी ने अपने लिए ले लिए, तो ये $109 प्लस टैक्स ये वाले थे ना। इसके नीचे देखिए रबड़ है, और ये इस तरह ग्रिप के लिए बनी हुई है जगह ना, बिल्कुल प्लेन सरफेस इसकी नहीं होनी चाहिए शूज़ की, उस पे इंसान गिरता है। ये वाले ठीक है, बिल्कुल यही होने चाहिए आपके पास ना विंटर, और ये वाटर प्रूफ भी है ना, और थोड़े से ऊपर से ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि स्नो जब ज़्यादा होती है, जब हम उसमें पाँव रखते हैं तो पाँव स्नो के अंदर जाता है, तो अगर उसके ऊपर इतने ऊंचे नहीं होंगे ना तो उसमें फिर स्नो जाती है ना। बस ये इसके 300 कुछ डॉलर में, आई थिंक 385 या 375 में इस तरह हमारे यहाँ बिल बना था। तो बस इन तीनों के, 2 बेटियों के और एक हसान के, इन तीनों के जो तो हमने यहाँ से बस विंटर शूज़ ले लिए। अच्छा, विंटर शूज़ कभी भी लेने हुए ये $362 बने थे। हाँ जी, कभी भी विंटर शूज़ लेने हो ना तो कभी भी पाकिस्तान से ना विंटर कोट लेकर आए ना विंटर शूज़, क्योंकि यहाँ पे यहाँ के हिसाब से ही बनते हैं, यहाँ के हिसाब से ही यहाँ मिलते हैं। पाकिस्तान में जो है उसके हिसाब से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इधर -20 -30 40 तक भी चला जाता है। तो इसलिए जो यहाँ से मिलते हैं ना वो वहाँ नहीं, वो उधर के मौसम के लिए ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें आप वहाँ से मत लेकर आएँ। फिर मुझे हसान के लिए कुछ हुडीज़ वगैरह भी चाहिए थी, और गर्म पजामे, क्योंकि मेरे दोनों बेटे जो हैं ना वो इन पजामों में ज़्यादा खुश होते हैं बजाय इसके कि पैंट हो। इसमें उनको अपना आप बड़ा अच्छा कंफर्टेबल सा लगता है। तो यहाँ मैं अफ़ान के लिए ये शर्ट देख रही थी। फिर हस्बैंड ने कहा कि इसके जो पीछे हुड हुड नहीं है तो ये रहने दो ना। फिर मैंने ये वाला रहने दिया, क्योंकि सेल पे भी लगा था। अच्छा, जो आउटलेट होता है ना, वो वहाँ पे सब ब्रांड्स होती हैं ना, लेकिन जो शॉपिंग मॉल में ये सब ब्रांड्स होती हैं ना, ये बहुत महंगी होती हैं, लेकिन आउटलेट जो है ना वो बहुत सस्ता। अब ये देखिए, ये जो पजामा अफ़ान के लिए मैं देख रही थी, ये $16 का था, यानी 40 या $50 से $16, 16 पे फिर एडिशनल इन्होंने 50% ऑफ लगाया था। तो ये मुझे तकरीबन $8 का पड़ गया। तो आप देखिए गैप में $8 का पजामा कभी मिलता है, कभी भी नहीं मिलता। इसमें और कलर भी थे डिफरेंट, ग्रे में, ब्लैक में, लेकिन उसमें साइज़ नहीं था फ़ॉन का।
यहाँ पे हस्बैंड ने अपने लिए जीन्स की पैंट ले ली थी गैप से। तो बाकी एक और मेरे पास व्लॉग भी है, वो मैंने विनर का शेयर किया था। कुछ मैंने विंटर की शॉपिंग विनर से भी कर ली थी। तो यहाँ पे बेटी को सॉक्स अच्छी लगी थी मेरी अम्मी के लिए, कह रही अम्मी नानों के लिए ये सॉक्स ले लें। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर तुम्हारा दिल चाहता है तो तुम ले लो। कह रही अंदर से सही फर लगी हुई है, बहुत अच्छी गर्म है ना। तो इस शॉप का मैं अभी आपको नेम भी बताती हूँ। यहाँ पे सिर्फ टाइट्स हैं, टोपियाँ हैं, ग्लव्स हैं और सॉक्स हैं, और जस्ट कूजी नाम है इस शॉप का। आप इसको गूगल करेंगे तो ये आपको मिल जाएगी। वैसे ये ब्रेमली मॉल में भी है, जो लोग ब्रैम्पटन में रहते हैं ना, ब्रैम्पटन का मॉल है ब्रेमली मॉल, उसके अंदर भी है। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर आई थिंक यहाँ से ब्लैक कलर की टाइट ली थी, वो मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ ना। तो वो बहुत अच्छी गर्म थी ना, तो मैंने फिर वो ली थी। अब ये देखें इसके सॉक्स के रबड़ के ये कितनी अच्छी ग्रिप भी है ना, कि इस पर फिसलने का कोई चांस नहीं है। अब ये जितनी भी ये गर्म टोपियाँ हैं इसके अंदर देखिए कितनी अच्छी गर्म है, फर लगी हुई है। ये 10-10 डॉलर में है सारी, और साथ ग्लव्स के साथ मैचिंग इसके साथ ग्लव्स भी हैं ना। तो ये 10-10 डॉलर में है सिर्फ एक। और ये है डॉक्टर शाजिया उस्मान्स फैमिली। आप इनके चैनल पे ज़रूर विज़िट करें, आपको बहुत अच्छे अच्छे खाने मिलेंगे। और आपने इनके चैनल को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ये मैं अभी आपके साथ ये सब वीडियो इन्हीं के चैनल की हैं। तो मैंने भी इनके चैनल को सब्सक्राइब किया, क्योंकि मुझे इनकी जो कुकिंग है वह बहुत अच्छी लगी है। तो आप इनके चैनल पे ज़रूर विज़िट करें, आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी मिलेंगी। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। फिगर चले गए। टॉमी में जो थे वो मुझे हुडीज़ वगैरह तो बहुत अच्छी लगी। कुछ मैंने चीज़ें ली हैं, कुछ मुझे महंगी लगी हैं। मैंने कहा नहीं इतनी महंगी नहीं लेती ना। तो यहाँ पे मैं विंटर कोट देख रही थी, मेरी सिस्टर ने भी कहा था उसके लिए, बेटे के लिए भी देखना था। विंटर कोट नहीं, लेकिन हल्के मौसम के लिए। अभी तो वैसे विंटर ही स्टार्ट हो गया, तो लेकिन फिर भी बहन कह रही कि जब विंटर जाएगा ना, तो उसके बाद जब समर आने वाला होता है, तो उस सीज़न के लिए भी उसके बेटे को भी चाहिए था, मेरे बेटे को भी ना। तो यहाँ पे देख रही थी मैं तो, लेकिन मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। जो बहुत अच्छी लगी वो बहुत ज़्यादा महंगी थी ना। तो यहाँ पे अभी ये पूमा में मैं चली गई, यहाँ पे भी हुडीज़ वगैरह थी, वो देखी, क्योंकि ठंड में इसी तरह की अच्छी लगती हैं। और नॉर्थ फेस पे बहुत अच्छी सेल थी। जो लोग इधर रहते हैं, अगर वो जाना चाहते हैं तो नायग्रा आउटलेट पे जाएं, यहाँ पे बहुत अच्छी सेल थी। सब नॉर्थ फेस के जो विंटर जैकेट्स वगैरह थी वो 40% ऑफ थी। जैसे ये $419 में है, तो ये 40% ऑफ में तकरीबन $250, $280 ऐसे आपको मिल जाएगी ना। क्योंकि नॉर्थ फेस पे तो कभी भी इतनी अच्छी सेल नहीं लगती है, लेकिन इन्होंने बड़ी अच्छी सेल लगाई थी। मैंने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा उनसे कहा कि आप ले लो ये नॉर्थ फेस की। वो कह रहे नहीं मेरे पास विंटर का कोट है ना। लेकिन बस आपको पता है कि जो हस्बैंड होते हैं वो हमेशा अपने लिए कुछ नहीं लेते हैं, बस बच्चे और वाइफ सब ले लें तो अपना आप पीछे कर लेते हैं। मैंने काफ़ी उनको कहा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरी जैकेट है, मुझे लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर यहाँ पे जो था ये मार्शल था, और टोरंटो प्रीमियम आउटलेट में मार्शल नहीं है, लेकिन यहाँ पे था। तो ये मुझे बच्चियों की फ़्रॉक्स इतनी प्यारी लगी, छोटी छोटी सी, 34, 35, $30 में इस तरह थी ना। विनर में भी ये थी, मुझे लगता है मैंने विनर में भी वीडियो बनाई है ना। तो ये मुझे बड़ी प्यारी लगी हैं। देखें, अगर इस तरह का डिज़ाइन आपने नोट करना हो तो नीचे कितना अच्छा कपड़ा लगा हुआ है चमक वाला, और ऊपर बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर की लेस वगैरह लगी है। तो ये सारे यहाँ पे कुछ बर्तन भी थे नॉन स्टिक, बहुत अच्छे अच्छे सेट है यहाँ पे ना। मुझे तो विनर, मार्शल और होम सेंस, इसकी तो मुझे बहुत अच्छे बर्तन लगते हैं। चाहे कर्टन है, चाहे बाथरूम के रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। टॉवल वगैरह हर चीज़ इनकी बहुत अच्छी होती है। फिर यहाँ दोनों छोटे लड़कों को टिम हॉर्टन नज़र आ गया, तो बस वो साथ साथ बच्चे खाते पीते भी रहे कि मामा हमें टिम से कुछ लेना है, ड्रिंक लेना है। मैंने कहा अभी पिज़्ज़ा खाएंगे थोड़ी देर तक ना। वो कह रहे बस उसमें थोड़ा टाइम है, तो हमें प्यास लगी है। तो बस उनको मैंने यहाँ पे ड्रिंक लेके दे दिया। फिर हमारी साथ ही घर की तरफ वापसी होने लगी। जाते जाते हम ट्रैफिक में फंस गए। हमने सोचा ये आगे क्या हो रहा है, जब देखा तो ये बहुत बड़ा शिप गुजरा था। और आपको इस ब्रिज की एक बात बताऊँ, जब शिप गुजरता है ना तो ये सारा ब्रिज ऊपर चला जाता है और ट्रैफिक बंद हो जाती है। जैसे ट्रैफिक का जैसे रेलवे फाटक होता है ना, इस तरह फाटक बंद हो गया ना। तो सब लोग खड़े हो गए, हम भी खड़े। फिर मैं फ़ौरन निकली, मैंने कहा आपके लिए ये वीडियो शूट करती हूँ। और यहाँ पे जो था वो शिप बस चला जाएगा, और साथ ये देखे ब्रिज जो है ये नीचे आना स्टार्ट हो गया। इतनी अच्छी रोड बनी है ब्रिज के ऊपर, और मैंने बड़ी हैरान हुई कि देखिए कितना ये बड़ा काम था, और कितना शिप कैसे नीचे से निकल गया और ब्रिज वापस आ गया और फाटक खुल गया। फिर हम लोग वहाँ से गुजरे हैं। अभी आगे से गुजरते वक्त आपको बताऊँगी भी सारा रास्ता ना।
तो ये भी हम ये देखें, ये ऊपर इसके स्टैंड ऊपर हो गए हैं, तो अभी ट्रैफिक चलना स्टार्ट हो जाएगी। और काफ़ी बड़ा शिप था ना, तो वो जाता भी शिप ज़रा स्लो स्लो है, तो इसलिए फिर हमें तकरीबन 10 मिनट यहाँ पे खड़ा होना पड़ा ना। और देखने में ये लग रहा था इतना पानी गहरा नहीं है, लेकिन हस्बैंड कह रहे ये बहुत गहरा है, क्योंकि इसमें शिप चल रही है ना, तो इसीलिए बहुत गहरा है। शिप जो है वो बहुत गहरे पानी में चलता है ना। तो बस अभी इधर पिज़्ज़े का टाइम हो गया था, बहुत सख्त भूख लगी थी, बच्चों के साथ मिलके पिज़्ज़ा एंजॉय किया। तो आई होप आपने भी सारा व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।